हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम सीखेंगे ब्रेव शेफर्ड बॉय। ब्रेव कहते हैं बहादुर को और शेफर्ड कहते हैं चरवाहे को, जो चराता है बकरी को, गाय भैंस चराता है, जानवरों को चराने वाले को शेफर्ड कहते हैं। तो एक बहादुर चरवाहा लड़का। देयर वॉज अ फार्मर, एक किसान था। वाज था, थे, थी। अ फार्मर, फार्मर कहते हैं किसान को। ही वॉज वेरी पुअर, वाज था, थे, थी, वेरी बहुत, पुअर गरीब, वो बहुत गरीब था। ही लिव्ड इन इसराइल, वो रहता था इसराइल में। विद हिज फैमिली, विद कहते हैं साथ, हिज अपने, फैमिली परिवार, अपने परिवार के साथ रहता था। ही हैड 4 सन्स, उसके 4 बेटे थे। ही हैड मीन्स रखता है, वो रखता था 4 सन्स बेटे, वो 4 बेटे रखता था, यानी उसके 4 बेटे थे। जिस भाई को जो वर्ड का पता न लगे, मीनिंग का पता न लगे, कृपया करके कमेंट करेंगे और उसका जवाब तुरंत मिल जाएगा। और जो भाई मेरे चैनल पर नए हैं तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। दे ऑल वेरी ब्रेव एंड ऑनेस्ट। दे मीन्स वे सब, ऑल तमाम, और वर भी ये वास का प्लूरल है। वास था, वर भी था, यानी प्लूरल के लिए वर आता है। वेरी बहुत, ब्रेव बहादुर, एंड ऑनेस्ट ईमानदार। वे सब के सब, यानी किसान और उसके 4 बेटे कैसे थे? बहुत ईमानदार थे। वे सब के सब बहुत बहादुर और ईमानदार थे। ब्रेव मीन्स बहादुर और ऑनेस्ट मीन्स ईमानदार। द 3 एल्डर सन्स, एल्डर मीन्स बड़ा, 3 और 3 बड़े बेटे सर्व्ड, जो नौकरी करते थे, इन द किंग्स आर्मी, राजा के फौज में। वाइल जबकि, डेविड द यंगेस्ट वन, यंगेस्ट सबसे छोटा, वन एक, तो जो डेविड था वो सबसे छोटा लड़का था। लिव्ड विद हिज पेरेंट्स माता पिता, यानी अपने माता पिता के साथ में ज़िंदगी व्यतीत करता था, रहता था। यंग डेविड वाज वेरी ब्रेव, जो छोटा लड़का डेविड था, वाज वेरी ब्रेव, बहुत बहादुर था, वेरी ब्रेव। ही वाज, वो था, क्या था? इंटरेस्टेड, उसको इंटरेस्ट था, यानी उसको शौक था, किस चीज़ का? बिकम मीन्स होना। अ सोल्जर, एक सिपाही होने का, एक सिपाही बनने का उसको शौक था, इंटरेस्ट था कि मैं एक सिपाही बनूं। एंड ज्वाइनिंग द किंग्स आर्मी, ज्वाइनिंग मीन्स शामिल होना, और शामिल होने का किंग्स आर्मी, राजा के फौज में। ये किंग के आगे जो एस बना हुआ है, किंग के आगे जो एस बना, इसके माने काके की कहते हैं। तो राजा के फौज में भर्ती होने का या शामिल होने का उसको क्या था? शौक था, और एक सिपाही बनने का। बट हिज फादर, लेकिन उसका जो पिताजी वांटेड, वो चाहते थे, हिम उसके बारे में, टू स्टे एट होम, स्टे मीन्स ठहरना, रहना, कि वो घर पर रहे, घर पर ठहरे रहे। एंड लुक आफ्टर देखभाल करना, हिज शीप, भेड़ों की, अपने भेड़ों की क्या करना? देखभाल करना। उसके पिताजी चाहते थे कि ये छोटा बेटा है, घर पर रहे, आराम से अपना ख्याल रखे, भेड़ों का ख्याल रखे, कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। एवरी डे, हर दिन, डेविड टुक देयर शिप ऑन द हिल्स। डेविड टुक कहते हैं टैक का सेकंड फॉर्म है। टैक मीन्स ले जाना, और टुक ले गया, 3 वर्ब से जो सेकंड फॉर्म आता है, टुक ले जाता, ले गया। देयर शिप, अपने भेड़ों को, शिप कहते हैं भेड़ को, ऑन द हिल्स, पहाड़ पर, हिल्स कहते हैं पहाड़ पर, फॉर ग्रेजिंग, ग्रेज घास चराने के लिए। तो हर दिन डेविड अपने भेड़ों को कहाँ ले जाता? पहाड़ के ऊपर में ले जाता, किस लिए? घास चराने के लिए। देयर वर, ये वर वास का प्लूरल है। मैनी वाइल्ड एनिमल्स, वाइल्ड कहते हैं जंगली को,
एनिमल्स जानवर। तो वहाँ पर क्या थे, बहुत सारे जंगली जानवर थे। इन द फॉरेस्ट जंगल में, नियर बाई आसपास, यानी पास ही में जंगल के अंदर क्या थे, बहुत सारे जंगली जानवर थे। सो डेविड हैड टू रिमेन अलर्ट, अलर्ट कहते हैं चौकन्ना रहना, रिमेन रहना, अलर्ट चौकन्ना। तो इसलिए डेविड क्या रहता था, चौकन्ना रहता था, कहीं जंगली जानवर आके भेड़ों के ऊपर में हमला ना कर दे। वाइल द शिप, जब शिप यानी भेड़ वर ऑन द ग्रास, ग्रास कहते हैं घास पर, यानी कि चर रहे थे। ही वुड सर्च फॉर अ फ्लैट राउंड स्टोन्स, वुड, ये वुड बना हुआ है, वुड ये विल का बना हुआ, विल मीन्स गा गेगी, और उसका जो वुड है, वुड अगर किसी वर्ब के साथ लगता है तो करता, खाता, सोता, ये मीनिंग देता है। तो अब यहाँ करेंगे ही वुड सर्च, वो सर्च करता, तलाश करता, ढूंढता, क्या, फॉर फ्लैट राउंड, फ्लैट कहते हैं चिपटा को, राउंड गोल को, और फ्लैट कहते हैं चिपटे को, राउंड गोल स्टोन्स पत्थर, यानी चिपटे गोल पत्थरों के क्या करता, वो तलाश करता, ढूंढता, कहाँ पर, अलोंग द रिवर बैंक, नदी किनारे के दरमियान में। तो नदी किनारे क्या करता, वो चिपटे गोल पत्थरों को तलाश करता। पुट दैम इन हिज बैग, और उसको रखता अपने बैग में। दैम उनको यानी पत्थरों को, पुट मीन्स रखना। वैन एवर, जब भी, अ हंग्री वुल्फ कैम, एक भेड़िया आता। तो यहाँ पर हम ये करेंगे, वैन एवर का मीनिंग होता है जब भी, लेकिन हम यहाँ करेंगे कि जैसे ही एक भूखा, हंग्री मीन्स भूखा, वुल्फ भेड़िया, एक भूखा भेड़िया, कैम सेकंड फॉर्म में कम का, आया टू किल द शीप, किल मीन्स मारना, भेड़िया को मारने के लिए आया। डेविड वुड टेक आउट, वुड टेक आउट मीन्स निकालना। तो डेविड निकालता अ स्टोन, एक पत्थर, फ्रॉम हिज बैग, अपने पत्थर से, एंड पुट इट और इसको रखता, इन हिज स्लिंग, अपने गुलेल में, स्लिंग कहते हैं गुलेल को, पत्थर को गुलेल में रखता। ही वाइल्ड द स्लिंग, और गुलेल को घुमाता, एबव हिज हैड, अपने सर के ऊपर से, एबव मीन्स ऊपर, हैड सर, यानी सर के ऊपर से ऐसे करके घुमाता गुलेल को। एंड द स्टोन फ्लीव, फ्लाई से उड़ना, फ्लीव सेकंड फॉर्म उड़ गया, और पत्थर निकल जाता, फ्रॉम इट थ्रू द एयर, हवा के जरिए उससे यानी गुलेल से निकल जाता। एंड हिट, और हिट होता, लगती किसको, द वाइल्ड बीस्ट, जंगली जानवर को, बिटवीन द आइज, आँखों के दरमियान, बिटवीन कहते हैं दरमियान में, एंड किल्ड इट, और उसको मार देता। यानी जब भी कोई जंगली जानवर आता तो क्या करता, अपने गुलेल से पत्थर के निशान लगा करके उस जानवर को मार भगाता। देन ही ऑलवेज रैन, देन ही ऑलवेज रैन, जब, देन जब, यानी तब वो हमेशा की तरह, ऑलवेज हमेशा, रैन दौड़ता, टू इट उसकी तरफ, यानी जो जानवर मरा होता उसकी तरफ दौड़ता। एंड कट ऑफ इट्स हैड, और उसके सर को काट लेता। एंड टुक द स्किन होम, स्किन कहते हैं खाल को, होम घर, और टुक सेकंड फॉर्म में टैक का, और ले जाता, उसके खाल को घर ले जाता। वन डे हिज फादर कॉल्ड हिम, एक दिन उसके पिताजी ने, कॉल्ड सेकंड फॉर्म में कॉल का, पुकारा, यानी उसको बुलाया। द फिलिस्तीन्स, फिलिस्तीन इसराइल के लोगों, फिलिस्तीन कहते हैं, हु आर आवर एनिमीज़, जो हमारे दुश्मन हैं, एनिमी कहते हैं दुश्मन को, और एनिमीज़ ये प्लूरल है यहाँ पे, जो कि हमारे क्या है, दुश्मन हैं। आर मार्चिंग इनटू इसराइल, जो मार्च कर रहे हैं इसराइल में दाखिल हो रहे हैं। ही सैड, उसने कहा, गो द टाउन एंड फाइंड योर ब्रदर्स, गो द टाउन, जाओ शहर में, टाउन कहते हैं शहर में, शहर जाओ, एंड फाइंड योर ब्रदर्स, अपने भाई को तलाश करो, इन द किंग्स आर्मी, जो कहाँ है, राजा के फौज में है। गिव दैम दिस बैग ऑफ फ्लोर, फ्लोर कहते हैं आटा को, आटे के थैला देना, एंड दिस लेटर, और ये पत्र देना, बिफोर दे गो टू फाइट, कब, उनके लड़ाई में जाने से पहले, यहाँ तक कि वो लड़ाई में जाने लगे उससे पहले क्या करना तुम्हें, इस थैले को, ये जो आटा है, आटे का थैला है,
और पत्र है या उसको जाकर के दे देना है। इस पेज में जिस वर्ड का मीनिंग पता न लगा हो तो आप मुझे कमेंट करेंगे। चलिए नेक्स्ट पेज पे देखते हैं क्या है। ये चैप्टर कैसा लग रहा है आपको, मुझे कमेंट करके बताइएगा। अगर पता न लगे कोई वर्ड्स का तो आप, मैं कह रहा हूँ बार बार, आप कमेंट करेंगे मुझे, मैं आपको अच्छे तरीके से समझा पाऊँगा। डेविड टुक द फ्लोर एंड द लेटर्स, तो डेविड ले गया फ्लोर आटा को एंड लेटर्स पत्र को। ही कीप का सेकंड फॉर्म में कीप में रखना, कैप्ट रखा। हिज स्लिंग अपने गुलेल को, इन हिज पॉकेट अपने पॉकेट में यानी अपनी जेब के अंदर रखा। एंड लेफ्ट फॉर द टाउन, और लेफ्ट हो गया बस्ती की तरफ, शहर की तरफ। लेफ्ट मीन्स छोड़ना, यानी वो चला गया। कहाँ चला गया? बस्ती की तरफ चला गया। आफ्टर वॉकिंग फॉर मैनी डेज चलने के बाद, यानी जब कुछ दिन चला, चलते चलते वो जब पहुँचा तो कुछ दिन चलने के बाद ही रीच्ड देयर, रीच्ड सेकंड फॉर्म में, और वो पहुँच गया वहाँ पर। ही मैट सेकंड फॉर्म में मैट, मिला। हिज ब्रदर्स अपने भाई से, इन द किंग्स आर्मी, जो कहाँ था? राजा के फौज में था। एंड गेव देम द बैग ऑफ फ्लोर, तो फ्लोर का बैग यानी आटे का बैग उसको दिया। एंड द लेटर्स, और चिट्ठियाँ दे दी। जो पिताजी ने कहा था कि आटे का थैला और पत्र दे देना, और उन्होंने जाकर के यानी डेविड ने जाकर के दे दिया। द सोल्जर ऑफ द किंग्स आर्मी वर इन ग्रेट पैनिक, सोल्जर कहते हैं सिपाही को, किंग्स आर्मी कहते हैं फौज को। वर थे इन ग्रेट पैनिक, ग्रेट कहते हैं बड़ा महान, पैनिक कहते हैं परेशानी। तो सोल्जर कहाँ थे? सोल्जर जो थे, द सोल्जर ऑफ द किंग्स आर्मी, तो सोल्जर यानी सिपाही, जो राजा के फौज के जो सिपाही थे वो एक बड़ी मुसीबत में थे। ग्रेट पैनिक, बड़ी परेशानी में थे, वर थे। बिकॉज गोलियत के कारण, इसलिए कि गोलियत था यानी गोलियत के कारण। गोलियत क्या है? एक राक्षस को कह सकते हैं हम, एक शैतान को कह सकते हैं हम। अहग फिलिस्तीन जाइंट, यानी कि फिलिस्तीन का एक बड़ा शैतान। हग यहाँ पर बड़े के बारे में माने में करेंगे, ऐसे हग के मनाते हैं गले मिलना, यहाँ करेंगे एक बड़ा, फिलिस्तीन का एक बड़ा शैतान, एक बड़ा राक्षस जाइंट है। वाद स्टैंडिंग मीन्स खड़ा होना, जो का खड़ा था। इन फ्रंट कहते हैं सामने, ऑफ देयर कैंप, उनके सामने में खड़ा था, उनके कैंप के सामने में खड़ा हुआ था। एंड रोरिंग लाउडली, रोरिंग गुर्राना, गुर्रा रहा था इस तरीके से, लाउडली जोर से गुर्रा रहा था। आई एम गोलियत, मैं गोलियत हूँ, मैं राक्षस हूँ। ही वाज सेइंग, वो कह रहा था, सेम इस कहना वाज था, वो कह रहा था। आई एम द माइटेस्ट ऑफ ऑल यानी सबसे ज़्यादा ताकतवर हूँ। माइटेस्ट कहते हैं ताकतवर को, मैं सबसे ज़्यादा ताकतवर हूँ। आई विल डिस्ट्रॉय मीन्स नष्ट करना, विल गागेगी, मैं नष्ट कर दूंगा, मैं तबाह कर दूंगा, बर्बाद कर दूंगा। द लैंड ऑफ इसराइल की ज़मीन को। एंड इट्स पीपल, और इसके लोगों को, यानी ज़मीन को भी ख़त्म कर दूंगा और लोगों को भी ख़त्म कर दूंगा। सेंड योर बेस्ट सोल्जर, तो जाइंट ने क्या कहा? भेजो अपने बेस्ट सिपाही को, यानी अच्छे सिपाही भेजो। टू फाइट, लड़ने के लिए। अगेंस्ट मी, मेरे खिलाफ, जो मेरे खिलाफ, मेरे अपोजिट आके क्या करें? मुझसे मुकाबला करे। और आगे क्या कहता है? एंड आई विल किल दैम, और मैं उनको मार दूंगा, मार डालूंगा। विल किल दैम ऑल, यानी इन तमाम को मार डालूंगा। सेंड योर ब्रेवेस्ट कहते हैं बहुत ज़्यादा बहादुर सोल्जर, भेजो। सेंड में भेजना, भेजो अपने बहुत ज़्यादा बहादुर सिपाही को। अलॉन्ग टू फाइट, लड़ने के लिए। अलॉन्ग मीन्स अकेला, यानी अकेला भेजो, जो तुम्हारा सबसे ज़्यादा बहादुर है तुम उसको अकेला भेजो लड़ने के लिए। अगेंस्ट मी, मेरे खिलाफ, यहाँ टी साइलेंट है, अगेंस्ट में पढ़ेंगे इसको। अगेंस्ट मी, मेरे खिलाफ। एंड आई विल किल हिम टू, मैं उनको भी मार डालूंगा। टू मीन्स भी, मैं उनको भी मार डालूंगा। When David heard it, heard सेकंड फॉर्म है हियर का, सुनना। जब डेविड ने सुना, इट इसको यानी बात सुनी, ही रैन टू हिज ब्रदर,
और रैन, रन से सेकंड फॉर्म आर यू एन, रन का सेकंड फॉर्म रैन है, वो दौड़ा, वो चला गया टू हिज ब्रदर्स, अपने भाई के पास। आई शैल गो, मैं जाऊंगा, एंड फाइट, और लड़ूंगा, द जाइंट, शैतान से। तो इसने कहा मैं जाऊंगा और मैं लड़ूंगा जाकर के शैतान से। किसने कहा? ये डेविड ने कहा। ही सैड, उसने कहा, डेविड ने कहा, बट हिज ब्रदर्स ओनली लाफ्ड एट हिम, लेकिन उसके जो भाई थे, उसके भाई सिर्फ हंसे उसके ऊपर। यानी बात सुन करके ये छोटा है, ये क्या लड़ेगा, हम तो लड़ नहीं पा रहे हैं, और ये कैसे लड़ लेगा। गोलियत इज अ माइटी जाइंट, तो माइटी मीन्स ताकतवर। गोलियत क्या है? ताकतवर जाइंट है, ताकतवर राक्षस है। एंड यू आर स्टिल अ बॉय, तुम अभी एक छोटे लड़के हो, तुम कैसे लड़ोगे। दे सैड, उन्होंने कहा, उनके भाइयों ने कहा, गो बैक होम, वापस घर जाओ, एंड लुक आफ्टर, देखभाल करो, आवर फादर शीप, अपने पिताजी के भेड़ियों को, अपने पिताजी के भेड़ियों को क्या करो, देखभाल करो, अपना भी देखभाल करो, घर पे जाके बैठो, तुम अभी छोटे हो, तुम अभी लड़ने के काबिल नहीं हो। द किंग ऑफ इसराइल वॉज आल्सो अफ्रेड ऑफ द जाइंट, द किंग ऑफ इसराइल यानी इसराइल का जो राजा, वाज आल्सो, आल्सो मीन्स भी, वो भी, अफ्रेड, डरा हुआ, ऑफ द जाइंट, शैतान से। यानी जो राजा था, इसराइल का जो राजा था, वो भी क्या था, डरा हुआ था जाइंट से, शैतान से। ही हैड मेड एन अनाउंसमेंट, अनाउंसमेंट, ऐलान किया, मैड, ये मैग का सेकंड फॉर्म, बनाया, उसने बनाया एक अलाउंस, यानी उसने एक ऐलान किया, क्या, दैट एनीबडी, जो कोई आदमी, हु वुड किल, मारेगा गोलियत को, जो गोलियत को मार डालेगा, विल मैरी हिज डाउटर, मैरी में शादी करना, तो वो शादी कर देगा अपनी बेटी का उसके साथ। जो भी कोई जाइंट को मारेगा तो मैं उसको अपनी बेटी दे दूंगा। आई विल गिव हिम गोल्ड, और मैं उसको गोल्ड दूंगा, सोना दूंगा, एंड जेवल्स, और जेवर दूंगा। जेवल्स हो गया। एंड ही विल बी द रिचेस्ट मैन, और वो बन जाएगा एक बड़ा मालदार आदमी, और वो कैसा हो जाएगा, एक बड़ा अमीर आदमी हो जाएगा इन इसराइल, इसराइल के अंदर में सबसे बड़ा आदमी बन जाएगा। When David heard the king's announcement, किंग्स अनाउंसमेंट, जब राजा के अनाउंस को, ऐलान को सुना, हेड कहते हैं सुनने को, डाविड ने जब ये बात सुनी, ही वेंट टू हिम, तो वो उसके पास गया, एंड आस्क्ड, और पूछा, आस्क में पूछना, सेकंड फॉर्म आस्क्ड, पूछा, इफ़ ही कुड गो एंड फाइट द जाइंट, अगर वो जाता, कुड गो, अगर वो जा सकता, अगर वो जाए, एंड फाइट दैन जाइंट, और जाइंट से लड़े, यानी इसने कहा जा करके, तो लड़के ने। द किंग वॉज वेरी सरप्राइज्ड, सरप्राइज्ड कहते हैं चौकन्ना हो जाना, एकदम से हैरान हो जाना, अचंभित हो जाना, तो बहुत ज़्यादा हैरान हो गया। कौन? राजा को हुआ। द किंग वॉज वेरी सरप्राइज्ड, राजा को बहुत क्या हुआ, अचंभित हुआ, वो हैरान हो गया। बिकॉज डेविड वॉज स्टिल अ वेरी यंग, इसलिए कि डेविड था एक अभी बहुत छोटा था, वेरी यंग, बहुत छोटा लड़का था, ये कैसे मारेगा। एंड इवन द मोस्ट करेजियस, यहाँ तक कि बहुत ज़्यादा, यानी इसराइल के बहुत हिम्मत वाले आदमी, मोस्ट करेजियस मैन ऑफ इसराइल, तो इसराइल के जो बहुत सारे हिम्मत वाले आदमी थे, हिम्मत वाले साहसी वाले जो आदमी थे, वाज नॉट रेडी, वो तैयारी नहीं हो रहे थे टू गो, जाने के लिए, एंड फाइट द जाइंट, और शैतान से लड़े। यानी इसराइल के जो बड़े बड़े साहसी लोग थे, बड़े बड़े हिम्मत वाले लोग थे, वो तो तैयार नहीं हो रहे थे, ये छोटा तो बच्चा कैसे तैयार हो गया। इसलिए राजा को क्या हुआ, सरप्राइज्ड हुआ, अचंभित हुआ, हैरान हो गया। और फिर इसके पास, यानी राजा के पास इसके अलावा कोई और चारा भी नहीं था कि भैया अब क्या करें, इसी को भेजना पड़ेगा। हाउ एवर कहते हैं जैसे, जिस तरह भी, तो यहाँ करेंगे, अलबत्ता करेंगे यहाँ पे हम। ओफो, चलो हट गया।
हाउ एवर अलबत्ता किंग हैड नो अदर चॉइस, चॉइस मीन्स चांस, अदर मीन्स दूसरा, नो मीन्स नहीं, तो राजा के पास दूसरा कोई चांस ही नहीं था, यानी इसके अलावा कोई चांस ही नहीं था। बड़े बड़े हिम्मत वाले लोग क्या हुआ था, वो थक चुके थे जाने के लिए, लड़ाई करने के लिए। सो ही अलाउड डेविड, इसलिए डेविड को क्या कर दिया उन्होंने, इजाज़त दे दी, लड़ने के लिए परमिशन दे दी, टू गो जाने की, एंड फाइट गोलियत, और गोलियत से लड़ने की। ही गैव हिज ऑन स्वॉर्ड, और उसने अपना तलवार दिया, किसने, राजा ने अपना तलवार दिया, टू डेविड, डेविड को, एंड सैड, और कहा, टेक दिस स्वॉर्ड एंड फाइट विद द जाइंट, इस तलवार को लो, एंड फाइट विद द जाइंट, विद मीन साथ, और जाइंट से जाके लड़ो। आई प्रे, मैं दुआ करता हूँ, टू अलमाइटी, अल्लाह ताला से, खुदा से या गॉड से, जो भी आप कहते हो अपने भगवान को, अल्लाह ताला को, तो उसको यहाँ मुराद लेंगे, अल्लाह ताला से मैं दुआ करता हूँ, फॉर योर विक्टोरी, तुम्हारे जीत की, यानी तुम जीत करके ही आओगे। बट डेविड रिफ्यूज कहते हैं मना करने को, उसने मना कर दिया, टू एक्सेप्ट, लेने को, द स्वॉर्ड, तलवार लेने से इनकार कर दिया। आई एम ए शेफर्ड बॉय, शेफर्ड कहते हैं, मैंने बताया था चरवाहे को, चराने वाले को, मैं तो एक क्या हूँ, चरवाहा लड़का हूँ। आई डोंट नो, मुझे नहीं पता है, हाउ टू यूज़, किस तरह यूज़ करें, स्वॉर्ड, तलवार को, तलवार चलाना मुझे नहीं आता है। What shall I do with it, तो मैं क्या करूँगा इसका, तलवार का। I have my own weapon, मेरे पास खुद का हथियार है, मेरे पास खुद हथियार है, एंड आई शैल फाइट विद इट, मैं इसी से, विद इट यानी इसी से लड़ूंगा, मैं इसी से फाइट करूँगा। ही पोलाइटली रिप्लाइड, उसने अच्छे अंदाज में जवाब दिया। दैन ही टुक हिज बैग फुल, तभी उसने भर लिया अपने थैले को, ऑफ राउंड स्मूथ स्टोन, है ना, स्मूथ पत्थरों से, यानी गोल गोल अच्छे अच्छे पत्थरों से, एंड इज स्लिंग, और अपने गुलेल को, एंड वेंट टू फाइट गोलियत, और वो चला गया गोलियत से लड़ने के लिए। चलिए नेक्स्ट पेज है, लास्ट पेज है ये। भाई जो वीडियो पर नए हो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें, गर्मी भी लग रही है, हमारे यहाँ लाइट गई हुई है। When the giant saw a little boy, when means जब जाइंट ने, saw सी का सेकंड फॉर्म है, saw मीन्स देखना, सी मीन्स देखना, saw देखा, जब जाइंट ने देखा कि दैट मीन्स के, या जो कि, ए लिटिल बॉय, एक छोटा लड़का, वाज कमिंग, आ रहा था, टू फाइट, लड़ने के लिए, विद हिम, उससे, यानी जब देखा कि छोटा लड़का उससे लड़ने के लिए आ रहा था, ही वॉज बेम्यूज्ड के माने वो भी हैरान के माने हैं, वो भी हैरान रह गया था, वो हैरान हो गया था। यू आर अ लिटिल बॉय, तुम एक छोटे लड़के हो। वाई हैव यू कम हेयर, तुम यहाँ क्यों आए हो, तुम यहाँ क्यों आए हो। अरेंट यू अफ्रेड ऑफ मी, क्या तुम मुझसे डर नहीं हो, क्या तुमको मुझसे डर नहीं लगता है। गो बैक एंड हाइड, जाओ वापस जाओ, एंड हाइड, और छुप जाओ, इन योर हाउस, घर में। ही मॉक्ड, उसने मजाक बनाया, मॉक्ड कहते हैं मजाक करने को, यानी उसका मजाक उड़ा दिया। बट डेविड वॉज अ ब्रेव बॉय, लेकिन डेविड कैसा था, वो बहादुर लड़का था। आई हैव कम हेयर टू किल यू, मैं आई हैव कम, मैं आया हूँ, मैं आ चुका हूँ, ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का सिंपल है, मैं यहाँ पर आया हूँ, टू किल यू, तुमको मारने के लिए। फाइट विद मी, मुझसे लड़ो, एंड किल्ड मी, और किल मी, मुझे मारो। इफ़ यू कैन, अगर तुम मार सकते हो, अगर तुम कर सकते हो। ही चैलेंज द जाइंट, उसने चैलेंज किया जाइंट को, डेविड ने शैतान को चैलेंज किया। द जाइंट बिकेम एंग्री, बिकेम मीन्स होना, रहना, तो जाइंट हो गया, एंग्री गुस्सा हो गया। हिज आइज बिकेम रेड, उसकी आंखें लाल हो गई। विद एंगर, गुस्से से। द राउंड शुक शैक मीन्स हिलाना, तो ज़मीन हिल गई। एज ही वॉकड, जैसे ही चला, टुवर्ड डेविड, डेविड की तरफ। सो इसराइल हैज सेंट अ बॉय टू फाइट, कि इसराइल ने भेजा है, सेंट भेजा है,
एक लड़के को लड़ने के लिए अगेंस्ट मी, मेरे खिलाफ। आई विल कट ऑफ योर हेड, मैं तुम्हारे कट ऑफ कर दूंगा तुम्हारे सर को, तुम्हारे सर को काट दूंगा। एंड गिव योर बॉडी, तुम्हारे बॉडी को दे दूंगा, गिव मीन्स देना, और दूंगा तुम्हारे बॉडी किसको दूंगा, टू द वाइल्ड बीस्ट, जंगली जानवरों को। ही क्राइड आउट इन एंगर, वो गुस्से में चिल्लाया, क्राई कहते हैं चिल्लाने को, क्राइड चिल्लाया है ना, आउट बाहर की तरफ, यानी बहुत ज़ोर से चिल्लाया, गुस्से में चिल्लाया वो। बट डेविड वॉज नो कोवार्ड, कोवार्ड कहते हैं बुज़दिल होने को, वो बुज़दिल नहीं हुआ था, वो घबराया नहीं था। ही रिमेम्बर्ड गॉड, उसने गॉड को याद किया। गॉड हर आदमी अपने मज़हब के एतबार से पुकार सकता है। उसने अपने गॉड को पुकारा, याद किया। देन सैड, और उसने कहा इवन ए लिटिल बॉय ऑफ इसराइल, यहाँ तक कि इसराइल का एक छोटा लड़का, इस ब्रेवर दैन यू, तुमसे ज़्यादा ताकतवर है, तुमसे ज़्यादा बहादुर है। आई एम अ बॉय, मैं एक लड़का हूँ, बट आई कट ऑफ योर हेड, लेकिन तुम्हारे सर को काट दूंगा। एंड थ्रो योर बॉडी, और फेंक दूंगा तुम्हारी बॉडी को बिफोर द वाइल्ड बीस्ट, जंगली जानवर के सामने। यानी जो बात गोलित ने कही थी वही बात इसने भी कह दी कि तुम्हारे सर काट करके मैं क्या करूँगा, गोलित के सामने डाल दूँगा, वो जंगली जानवर के सामने डाल दूँगा। When Goliath heard these words, यानी इन शब्दों को जब गोलियत ने सुना, हेड सुना, he took out his hug sword, हग स्वॉर्ड यहाँ गया, बड़ी तलवार, उसने टेक आउट किया, टुक आउट यानी निकाली अपनी बिग हग स्वॉर्ड, बड़ी तलवार। एंड रैन, और दौड़ा किसकी तरफ, टुवर्ड्स डेविड की तरफ। डेविड क्विकली टुक अ स्टोन आउट ऑफ हिज बैग्स, तो अपने बैग से उसने एक पत्थर निकाला, उसने जल्दी से एक पत्थर निकाला। एंड पुट इट इन हिज स्लिंग, और उस पुट में से रखना, इट उसको, और उसको रख दिया स्लिंग के अंदर, अपने स्लिंग यानी गुलेल में रखा। ही वाइल्ड द स्लिंग, और फिर उसको क्या किया, गुलेल को घुमाया एबो हिज हेड, अपने सर के ऊपर से। एंड द स्टोन फ्लीव थ्रू, और पत्थर निकल गया हवा के ज़रिए, थ्रू द एयर। अरे भाई इसका क्या हो गया, किधर गया, यहाँ था। फ्लीव थ्रू द एयर, हवा के ज़रिए, यानी हवा में निकली, पत्थर एकदम से गुलेल से निकली। इट हिट, और हिट किया गोलियत को जाके लगी, हिट के माने लगना, चोट लगना। बिटवीन हिज आइज, उसकी आंखों के दरमियान में, या यहाँ जाके लगी गुलेल। एंड ही फेल डाउन, और वो नीचे गिर गया। विद अ लाउड क्राई, है ना, ज़ोर से आवाज़ के साथ में, यानी चिल्ला रहा था, ज़ोर से चिल्ला करके वो नीचे ज़मीन पर गिर गया। डेविड रैन फॉरवर्ड, फॉरवर्ड मीन्स जाना, तो डेविड दौड़ा, फॉरवर्ड हुआ उसकी तरफ। स्नैच द स्वॉर्ड, स्नैच कहते हैं स्नैच छीनना, उसने स्वॉर्ड को छीन लिया, तलवार को छीन लिया। फ्रॉम हिज हैंड, उसके हाथ से क्या हुआ, तलवार को छीन लिया। देन ही कट ऑफ द जाइंट्स हेड, तभी उसने काट लिया जाइंट्स के हेड को, सर को काट लिया। विद द बिग स्वॉर्ड, बड़े तलवार से। एंड कैरिड इट, और ले गया उसको, विद हिम, उसके पास। वैन द फिलिस्तीन साव, जब फिलिस्तीन ने देखा, साव मीन्स देखना, सी मीन्स देखना, साव सेकंड फॉर्म देखा। द डेड एजेंट्स, मरा हुआ जाइंट को, डेड बॉडी को देखा। दे वर सो पैनिक्ड, वो बहुत ज़्यादा हैरान हो गए, परेशान हो गए। दे रैन अवे, और वो भाग गए। फ्रॉम द बैटल फील्ड, वो लड़ाई के मैदान को छोड़ करके भाग गए। When the king of Israel heard the news, जब राजा ने, यानी इसराइल का जो राजा था, उसने सुनी जब न्यूज़ को, ही वॉज वेरी ग्लैड, वो बहुत ज़्यादा खुश हुआ, उसे बहुत ज़्यादा खुशी हुई कि ये जाइंट को कैसे मर गया। ही एट ऑन सेंट फॉर डेविड, तो उसने एक को भेजा उसको बुलाने के लिए, डेविड को बुलाने के लिए एक आदमी को भेजा।
डेविड डेविड कैम टू द रॉयल कोर्ट, तो शाही दरबार में आया, रॉयल कोर्ट शाही दरबार में, कैम आया, कौन, डेविड। बाउड, बाउ मीन्स झुकना, वो झुका, बिफोर द किंग, राजा के सामने, राजा के सामने उसने अपना सर झुकाया। देन ही टुक आउट, जैसे ही निकाला, जाइंट्स हैड, जाइंट्स के हेड को यानी शैतान के सर को निकाला, आउट मीन्स निकालना, जाइंट्स हैड आउट, आउट ऑफ हिज बैग, अपने बैग से बाहर निकाला, एंड पुट इट, और उसको रख दिया कहाँ, एट द किंग्स फीट, राजा के पैर के ऊपर, राजा के पैर के सामने में रख दिया, राजा के पैर के करीब में उसके सर को, कटा हुआ सर रख दिया। द किंग वाज सो हैप्पी, तो सो हैप्पी मतलब बहुत ज़्यादा खुश होना, तो राजा बहुत खुश हो गया था। दैट ही एम्ब्रेस्ड, एम्ब्रेस्ड कहते हैं गला लगाने को, दैट ही एम्ब्रेस्ड डेविड, उसने डेविड को गले लगाया, एंड मैड हिम सिट बिसाइड हिम, और सिट में बिठाना, उसको बिठाया, बिसाइड हिम अपनी साइड में, अपने बगल में डेविड को बिठाया। द पीपल ऑफ इसराइल वर आल्सो वेरी हैप्पी, तो जो इसराइल के जो लोग थे वो बहुत ज़्यादा क्या थे, वर थे, खुश थे, बहुत ज़्यादा खुश थे, किस लिए, बिकॉज इसलिए कि डेविड हैड सेव्ड दैम, उनको बचाया, फ्रॉम गोलियत, गोलियत से बचाया, इसराइल के लोगों को सबको बचाया, इसलिए सारे लोग इससे बहुत ज़्यादा खुश थे। द किंग कैप्ट हिज प्रोमिस, तो राजा ने जो अपना वादा रखा था, अपना वादा किया था, प्रोमिस किया था, ही मैरिड, तो उसने शादी कर दी हिज डॉटर, अपनी बेटी से, उसने राजा ने अपनी बेटी से शादी कर दी, टू डेविड, डेविड की, एंड गैव हिम, और उसको दिया, हाफ ऑफ किंगडम, किंगडम कहते हैं राज्य को, जहाँ पे उतना राज करता था, आधा राज्य उसको दे दिया, एंड प्लेंटी ऑफ गोल्ड, प्लेंटी काफ़ी, काफ़ी सोना, एंड जेवल्स, और जेवर, काफ़ी सोना और जेवर दे दिया। डेविड लिव्ड हैप्पीली, डेविड रहने लगा खुशी से, विद हिज वाइफ, अपनी पत्नी के साथ, एंड रूल्ड ओवर हिज किंगडम, और राज्य के ऊपर में हुकूमत करता रहा, राज करता रहा। तो स्टोरी आपको कैसे लगी कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर कमेंट करिएगा। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो कृपया करके, बड़ी मेहनत लगती है इस वीडियो बनाने में, कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे। चलिए आगे क्या है, देखो टिक लगा हुआ है, इसमें आपको जल्दी जल्दी देखना रहेगा। द फार्मर लिव्ड, कहाँ रहता था वो, इसराइल में रहता था, यहाँ इसराइल पे हमने टिक लगा रखा है, इसराइल पे। द फार्मर हैड 4 सन्स, उसके 4 बेटे थे, तो यहाँ पे हमने टिक लगा रखा है, ठीक है फ्रेंड्स। आगे है, डेविड वाज इंटरेस्टेड इन बिकमिंग अ सोल्जर, ये सोल्जर में लगा हुआ है। आगे, द सोल्जर आर ऑफ किंग आर्मी वर इन ग्रेट, तो सिपाही जो है ना वो राजा के फौज में ग्रेट पैनिक, तो ये ग्रेट पैनिक यहाँ लगा हुआ है, बड़ी परेशानी में घिरे हुए थे। आगे क्या है, डेविड्स ब्रदर, जो डेविड के जो भाई थे उन्होंने पूछा उससे टू गो बैक होम, घर जाने को कहा, एंड लुक आफ्टर हिज फादर्स शीप, भेड़िया का देखभाल करने का, ये टिक लगा हुआ है। आगे, व्हेन द जाइंट सॉ दैट अ लिटिल बॉय वाज कमिंग फाइट विद हिम ही वाज बेम्यूज्ड, बेम्यूज्ड हुआ या हैरान हुआ। इसके बाद क्या है, फिल इन द ब्लैंक्स है, फिल इन द ब्लैंक्स भरा हुआ है, आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं। आई विल डिस्ट्रॉय द लैंड ऑफ इसराइल, यहाँ इसराइल लिखा हुआ, एंड इट्स पीपल, यानी डिस्ट्रॉय कर दूँगा, ख़त्म कर दूँगा, किसको, इसराइल को, ज़मीन को, इसराइली ज़मीन को और वहाँ के लोगों को। आगे है, आई एम ए शेफर्ड बॉय, शेफर्ड कहते हैं चरवाहे को। दोस्तों देखो मुझे पसीना आ रहा है, मैंने गर्मी के अंदर बगैर पंखे में ही इस वीडियो को मैंने बनाई है, इसलिए कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब करके और वीडियो को शेयर कर दिएगा, ताकि मुझे भी हिम्मत मिले वीडियो बनाने की। देयर वर मैनी वाइल्ड एनिमल्स इन द फॉरेस्ट नियर बाई, वाइल्ड यहाँ लिखा हुआ है डैश में। ही कैप्ट हिज स्लिंग इन हिज बैग, यहाँ बैग लिखा हुआ है, एंड लेफ्ट फॉर द टाउन, और वो बस्ती की तरफ चला गया। आई डोंट नो, मुझे नहीं पता, हाउ टू यूज़ अ स्वॉर्ड, तलवार कैसे यूज़ करते हैं। इसके बाद आपको टिक लगाना रहेगा। टिक क्या लगाना है, टिक सही लगाना है ट्रू के लिए, और ऐसा गलत लगाना फाल्स स्टेटमेंट के लिए गलत लगाना है। डेविड किल्ड द वाइल्ड बीड्स
वाइल्ड बिट्स एंड कट ऑफ इट्स हेड एंड टुक द स्किन होम। ये टू लगाना सही है, टी लगा हुआ है यानी सही है कि उसने जंगली भेड़िए को मारा और उसका सर काट करके ले गया, कहाँ, घर ले गया। डेविड वाज द यंगेस्ट सन ऑफ हिज फादर, अपने पिता का वो सबसे छोटा लड़का था डेविड। ये भी बिल्कुल सही है, तो ये भी ठीक है। चलिए आगे। ये सब पे मैंने टिक के निशान लगा रखे हैं। जैसे द किंग ऑफ इसराइल कैप्ट हिज प्रोमिस, उसने वादा किया था, राजा ने अपना वादा किया था, इसको भी आप टी बनाएंगे आप। गोलियत कैम टू हेल्प, गोलियत कैम टू हेल्प द इसराइल सोल्जर, ये गलत है, तो इस पर आप क्या करेंगे, एफ बना देंगे फालसे के लिए, वो हेल्प करने के लिए थोड़ी आया था वो। डेविड किल्ड, डेविड ने मारा जाइंट को एंड कट ऑफ हिज हेड, उसके सर को काट दिए, ठीक है, टी बना देंगे इसके ऊपर आप। अब इसको आपको निशान लगाना है। पुअर, पुअर मीन्स गरीब, कौन गरीब था, फार्मर गरीब था। ब्रेव कौन था, डेविड गरीब ये था, ब्रेव था, बहादुर था। और फियरफुल, जाइंट को वेपन लगा देंगे इसको हम, या वाइल्ड एनिमल्स आएगा और वेपन आएगा स्लिंग। हैं आदमी है, चलिए फ्रेंड्स, अब इसके आगे अगर आपको क्वेश्चन आंसर चाहिए तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट करेंगे। मेरे पास कोई गेस्ट आए हुए हैं इसलिए मैं बना नहीं पा रहा हूँ इसको, तो आप मुझे कमेंट करेंगे, मैं फ़ौरन इसका क्वेश्चन आंसर डाल दूँगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।